कि जम्मू एंड कश्मीर में नसरुल्लाह की जो किलिंग है कंफर्म होने के बाद हजारों लोग जम्मू एंड कश्मीर की जो है सड़कों पे निकले, उन्होंने तिरंगे तो उठाए लेकिन साथ जो है हिजबुल्लाह के नारे लगाए। नसरुल्लाह की जो किलिंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया। अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है कि इजराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे, हमास आया था इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए, और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। देख लो मुसलमानों, देख लो तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारे सड़े हुए मुर्गे खाना, रातों को बातें करना और सुबह को सोना, न फजर की नमाज न पढ़नी, न मस्जिदें घेरनी, न मस्जिदों में जमा होना। देख लो इन्होंने तुम्हारे सोने का क्या। बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी हैं वो निकल पड़े हैं, और निकल पड़ने के बाद सबका एक ही नतीजा था, सबका एक ही कहना था कि हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, हम इजराइल का झंडा फूकेंगे, हम नेतन्याहू की फ़ोटो जलाएंगे, हम उसके फ़ोटो पे जूते मारेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। यही सब तुच्छपना हरकतें करके दिखा दिया कि भाई देखो हम तो इजराइल के खिलाफ हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर वो सब लोग भी जो पिछले 1-1.5 साल से फ़िलिस्तीन की डीपी, फ़िलिस्तीन का झंडा अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की डीपीओ में लगाए हैं, उस कौम को भी बहुत ज़्यादा दुख हुए, तकलीफ़ हुई। तब ये कुछ नहीं कहते थे, जब हिजबुल्लाह अटैक करता था इजराइलियों के ऊपर, तब न जाने कहाँ चली जाती संवेदना। हिजबुल्लाह ने खुद वीडियो जारी किया कि भाई हमने फ़िलिस्तीन और जो इजराइल का बॉर्डर है उसके नीचे पूरा शहर बसा लिया, और शहर के अंदर ट्रक चल रहे हैं, उसके अंदर हजारों ट्रक चल रहे हैं, इतना बड़ा पूरा अंडरग्राउंड सिटी बसा लिया है। वहाँ पे हमने बम रखे हैं, मिसाइल रखे हैं, जो एक दिन में इजराइल चलाएंगे। कोई कुछ नहीं कहता है। इजरायलियों के संग में क्या क्या किस बच्चों को मार दिया था, हिजबुल्लाह ने यही तो किया था ना, इजराइल के बच्चों को मारा था, इनोसेंट जो ज्यूज बच्चे थे उनको मारा था। उसके बाद से इजराइल ने कहा था हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो तब जब बच्चे मारे गए थे वहाँ पे इजराइल के, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब सबको दुख हो रहा है। इमरजेंसी सिचुएशन पर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। नसरुल्लाह की किलिंग के बाद जो है इस्लामिक दुनिया में तो प्रोटेस्ट हुए, लिबनान के अंदर हुए, लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर इंडिया की बात करें। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में नसरुल्लाह की जो किलिंग है कंफर्म होने के बाद हजारों लोग जम्मू एंड कश्मीर की जो है सड़कों पे निकले, उन्होंने तिरंगे तो उठाए लेकिन साथ जो है हिजबुल्लाह के नारे लगाए। नसरुल्लाह की जो किलिंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया। तो नसरुल्लाह की किलिंग को बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है, और इंडिया हमेशा कहता है कि इसराइल को सपोर्ट करेंगे और इसराइल इंडिया को सपोर्ट करता है। जैसे यूनाइटेड नेशन में उन्होंने इंडिया को ब्लेसिंग बोला, लेकिन अब नसरुल्लाह क्या हर घर से पैदा होगा? क्योंकि कुछ वीडियोस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये बता दूं कि मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ इसराइल को, स्ट्रांगली, अच्छा, दिमाग से भी दिल से भी स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ। अब मेरा मानना ये है कि आवाज ये भी उठी थी कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल को मारोगे, और हमने कहा था हर उस कोक को बनने नहीं देंगे और पनपने नहीं देंगे जिस कोक में अफजल पनपेगा। लेकिन कश्मीर में तब प्रोटेस्ट नहीं हुआ, और मुसलमान भारत के तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। भारत में मुसलमान तब प्रोटेस्ट नहीं किए जब कश्मीर में 1989 में और 1991 तक कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड नरसंहार होता रहा, तब भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आपकी बात तो रहने ही देते हैं, क्योंकि अब तो हम 72 वर्जिन उनके पास ऐसे ही भेज देंगे जो भी मुसलमान इस तरीके का हरकत करेगा। लेबनान जर्नलिस्ट को मैंने सुना, लेबनान जर्नलिस्ट जो है वो लाइव न्यूज पर रोने लगी, नसरुल्लाह मर गया, जो है वो कैप्चर करके लीडरशिप चला रहा था। अब हमास के लीडर का डेथ हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह का डेथ हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड टारगेट कहीं ईरान के चीफ तो नहीं है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो फटाफट जल्दी जल्दी ईरान के भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जरा छटियल मैदान बनाने की कोशिश की। जो यहाँ से हमारे अफराद गए हैं वो वहां पर भीख मांगते थे। दूसरी कैटेगरी उन अफराद की जो हुनरमंद अफराद थे, उनको भिजवाया गया, वो वहां जाकर हुनरमंद नहीं निकले। जबकि तीसरी कैटेगरी वो थी जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद थे, उनको भी वहां से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। और ये सिलसिला बाजवा साहब यहाँ रुक नहीं रहा। अब यूएई के बाद भी
यूरोप से ज्यादा सख्त पॉलिसियां जो है। यूएई जाके मतलब दुबई जाके कैसे मांग लेते हैं और किस वीजे पे वहां पे फकीर बन के चले जाते हैं? पहली बात आपकी जो है 4,345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया और उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मैंने जब इस स्टोरी पर ओवरसीज से बात की है तो मैंने उनको यह कहा है कि आप बैगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं, हुकूमत सो रही है क्या? लिबनान के अंदर किस लीडर को कहाँ रखा जाएगा? इब्राहिम रईसी की किलिंग में भी समझ ले कि ईरान की खुद की साजिशें थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार अब क्या करेगी? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस है और वो मुतालबा मोदी जी से कर रहे हैं कि आपने इसराइल को रोकना है। पहले अगर बात करें तो पहले भी इंडिया प्रेशराइज हुआ है अमेरिका के हाथों कि आपने रशिया को रोकना है, और अब बात की जा रही है कि कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, ये मुफ्ती परिवार या बहुत ज्यादा बाहर निकले क्योंकि ये शिया लीडर में से थे। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह मरेगा तो छाती पीटने निकल जाएंगे फॉर नो रीजन। आपके देश का मामला नहीं है, आपके नेता का मामला नहीं है, आप क्यों कूद रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में एक सिविलियन क्यों कूदेगा? क्या जरूरत है उसको बोलने का? एक साधारण नागरिक क्यों कूदेगा इस मामले में? और छोटी छोटी बच्चियों से बुलवाते हो ये सारी बातें सिखा करके, और वो क्या कह रही है? मैं इजराइल के चीफ मिनिस्टर को बोल, जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। जब इजराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। वो तो जाएगी, उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और भारत की पुत्री होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूँ आपको कि मैं स्ट्रांगली समर्थन करती हूँ इजराइल का, स्ट्रांगली। और मुझे ऐसा लगता है कि इस भारत देश की सरकार स्ट्रांगली समर्थन करती है इजराइल का, और इजराइल उनको धर दबोच रहा है जिन्होंने इस दुनिया को परेशान करने की कोशिश की है और अपने देश का भी विनाश करने की कोशिश की। लेकिन जो सिविलियंस पे अटैक याद आ जाता है तो उन सिविलियंस के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? उन मासूमों के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? क्या बात है, क्यों नहीं निकलता है? पाकिस्तान इसलिए रोड पर उतर करके हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह का समर्थन और उसके मरने पर मातम क्यों नहीं मना रहा है? क्योंकि आपके पाकिस्तान में तो खुद शियाओं को मारा जाता है, उनके इमाम बाड़े तोड़े जाते हैं, उनके इबादतगाह को तोड़ दिया जाता है, चलता रहता है। बिल्कुल एग्री। साथियों, कश्मीर के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर जो हिजबुल्लाह प्रमुख को उड़ा दिया इजराइल ने, उसके खिलाफ कश्मीरी निकले हैं। इजराइल का झंडा जला रहे हैं, नेतन्याहू की फ़ोटो जला रहे हैं, फ़ोटो को रौंद रहे हैं, पूरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ कहीं से भी समझ में सेंस नहीं बनाती है कि भारत के अंदर हज़ारों चीज़ें हैं, उसके ऊपर तो कोई किसी गुस्सा नहीं फूटता। भारत के अंदर 50 चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर कोई भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सो कॉल्ड फ़र्क विशेष की तरफ से भी हो जाती हैं, उस पर कोई कुछ नहीं होता। भारत के अंदर चाहे हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया संगठन है, भारत के अंदर तो आपको चलो हिंदुओं को छोड़ ही दो, सिख जैन बौद्ध को छोड़ ही दो, आपको भारत के अंदर तो शियाओं से भी झगड़ा करना है। भारत के अंदर तो आपको शिया को देखना भी नहीं पसंद। शिया सुन्नी विवाद कितने होते हैं आप देखो, जहाँ पे शिया सुन्नी की एक अच्छी आबादी है, लखनऊ और कई और जगहों पर, वहाँ कितना विवाद होता है आप देखो। लेकिन जब वही एक शिया लीडर वहाँ पर मारा गया, उसका आपको दुख है। ये चीज़ें अपने आप में बिल्कुल भी मैच करती हुई नज़र नहीं आती, ये चीज़ें अपने आप में बिल्कुल भी फिट बैठती हुई कहीं से भी नज़र नहीं आ रही हैं। साथ साथ में हम और भी चीज़ों को देखें तो पूरी दुनिया ही आज तो मातम मना रही है। मातम तो पूरी दुनिया मन रहा है, पूरी दुनिया चीख पुकार रही है। पूरी दुनिया में जितना भी ये मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ जहाँ सब जगह यही है कि भाई हाय हाय क्या कर दिया, बैड इजराइल, इजराइल बहुत बुरा है, इजराइल से हम पंगा लेंगे। लेकिन जब ये लोग प्रोटेस्ट करके लौटे हुए कश्मीरी, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हारे लोग की अपनी फ़ोन की तरफ नज़र गई थी? क्या सबकी जो है अपने घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पड़े उनकी तरफ नज़र गई? क्योंकि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ भी उड़ा सकता है। कल को फ्रिज उड़ा दे, कल को टीवी उड़ा दे, कल को कुछ भी उड़ा दे। आप सोच रहा हूँ रेडियो सुन रहे, रेडियो उड़ा दे, मोबाइल उड़ा दे, कुछ भी कर सकता है इजराइल। और जिस तरीके से देखो अब नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया
कि इंडिया हमारे ब्लेसिंग है, तो उसमें बिल्कुल भी कश्मीरियों की और यहाँ की जो माइनॉरिटी है 15-20% 18% जो भी, उसकी बात कतई नहीं थी। उनको बिल्कुल भी ब्लेसिंग नहीं मानता ना इजराइल ना नेतन्याहू। तो इन सब चीज़ों को सुधार होना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरनेशनली भी इमेज खराब जाती है कि एक तरफ इजराइल कह रहा है कि इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया के ही एक राज्य में इस तरीके से इजराइल के पुतले फूके जा रहे हैं।